और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है। हाँ नहीं करेंगे, मेरे पे तो करते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 2019 14 फरवरी पुलवामा हमला, इस हमले से सभी की रूह कांप गई थी। पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। कुछ वक्त पहले पुलवामा अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े खुलासे किए थे। वहीं एक बार फिर सत्यपाल मलिक ने सरकार को पुलवामा की याद दिला दी है, वो भी चुनावी मौसम में। सत्यपाल मलिक के ये खुलासे सत्ता पर काबिज बीजेपी की जड़ें हिला सकते हैं। इस बीच पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात ने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो कैसे मलिक के खुलासे ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राहुल गांधी के साथ सत्यपाल मलिक की मुलाकात का वीडियो राहुल ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो को साझा करते हुए राहुल ने लिखा है, पूर्व सांसद, मंत्री, राज्यपाल और किसान नेता सत्यपाल मलिक जी के साथ दिलचस्प चर्चा। मोदी सरकार की दुर्नीतियों की, खासकर पुलवामा में उनकी लापरवाही, किसान आंदोलन और काले कानूनों को लेकर उनका तानाशाही रवैया और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर अपनी तीखी टिप्पणियों और आलोचना के लिए जाने जाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से विस्तार से बातचीत हुई। आलोचना करने वालों और जनता की आवाज उठाने वालों की तरफ से इस सरकार का एक ही व्यवहार है, उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करो। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर, जनता की मुश्किलों को हल करने वाले उपायों पर, राजतंत्र और मीडिया के इस्तेमाल से दबाए जा रहे कई मसलों को सतह पर लाने वाली एक दिलचस्प राजनीतिक चर्चा देखें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर पुलवामा के मुद्दे को खड़ा कर दिया है। देखते हैं पुलवामा को लेकर राहुल ने क्या पूछा सत्यपाल मलिक से। आप जम्मू कश्मीर में जब थे जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। पुलवामा को लेकर कैसे देश के नेशनल मीडिया ने मुद्दे को दबाया, इस पर भी मलिक ने अपनी बात रखी। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव-गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है। सत्यपाल मलिक के साथ इस मुलाकात में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल ने, चलिए देखते हैं। मैं स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेस देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है,
एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूँकि लोहियाइट रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूं तो भी वही आते थे। तो ये सिस्टम बन गया है यहाँ का। सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इन्हें इस बार नहीं रोका गया तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सत्यपाल मलिक ने किसानों और अडानी मामले पर भी बेबाकी से बात की। आपके मुताबिक इम्प्रूवमेंट लाने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे बेसिक सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाद का और बाकी चीज़ों का जो दाम था, उसकी तुलना में इस साल में और फ़र्क हो जाता है। तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उसको लेकर पूर्व राज्यपाल ने क्या कहा वो भी देखते हैं। तो मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी क्राउड निकल आई थी आप, ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हों। इससे पहले भी वो कई मंचों से बीजेपी और मोदी को घेर चुके हैं। राहुल के साथ इस मुलाकात में उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी सरकार सिर्फ 6 महीने की सरकार है। ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। संघ और महात्मा गांधी के विचारों को लेकर भी दोनों नेताओं ने अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली, और दोनों एक प्रकार से हिंदुइज्म के एक्सप्रेशन हैं। दोनों एक विजन है हिंदुइज्म का, एक अहिंसा का, एक भाईचारे का, और दूसरा जो आरएसएस का, जिसको मैं डिस्टॉर्टेड विजन कहता हूँ, वो नफ़रत का, हिंसा का। तो इस फाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा यही सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तौर पे तभी सरवाइव करेगा जब वो लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पे चलेगा, जो गांधी का विजन है। देश में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत को लेकर भी राहुल ने मलिक से सवाल किया। ये भी है कि जो, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो है आसानी से राय बनाने भी नहीं देता है, जो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। वो तो इंफॉर्मेशन का सिस्टम तो वन वे हो गया है, उसमें आपकी बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी। और लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है। इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। हम लोगों की बात सोशल मीडिया से फैलती है। ये उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कैसे रोका जाए, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, इस सब को इन्होंने कंट्रोल कर दिया, वन साइडेड कर दिया। मोदी सरकार कैसे तमाम मुद्दों को दबाती है, इसको लेकर भी राहुल ने बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं। मैंने देखा है कि जब भी सरकार पे कोई प्रेशर आता है, जैसे अगर कास्ट सेंसस की बात हो, अदानी की बात हो, एमएसपी की बात हो, किसानों की बात हो, तो ये कोई ना कोई गिमिक निकाल देते हैं। और अभी मैंने देखा कि जब मैंने पार्लियामेंट में अदानी की स्पीच दी तो सबसे पहले टीवी ऑफ कर दिया, उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया, और फिर स्पेशल सेशन की बात हुई, उसके बाद स्पेशल सेशन के अंदर भारत या इंडिया का डिस्कशन की बात हुई, और फिर एंड में विमेंस बिल की बात हुई, और विमेंस बिल भी वैसा कि वो 10 साल में आएगा, आज नहीं आएगा नहीं कभी। तो ये इनका ये तरीका जो है, चाहे वो पुलवामा हो, विमेंस बिल हो, डिस्ट्रैक्ट करने का इनका बहुत इफेक्टिव तरीका है। 2-3 चीज़ें हैं प्रधानमंत्री की।
नई संसद भवन को लेकर भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है इवेंट, छोटी छोटी चीज़ का, और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं। वीमेंस बिल का भी इसने यही किया, औरतों को कुछ मिल नहीं रहा है और एहसास ये करा दिया, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ। मतलब शो, बहुत ग्रैंड शो होता है। जैसे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़ के पूरा, मतलब पीएम मोदी का नाम लिए बिना राहुल और मलिक ने बता दिया कि कैसे ये तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जांच के नाम पर ये लोग मुझे परेशान करते हैं। वहीं मलिक साहब ने भी बीजेपी पर परेशान करने का बड़ा आरोप लगाया। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है उन पे। हाँ, नहीं करेंगे, मेरे पे तो करते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सत्यपाल मलिक और राहुल की इस मुलाकात से सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। राहुल ने भी अपनी इस मुलाकात के आखिर में बता दिया कि मोदी सरकार अब सत्यपाल मलिक को जांच एजेंसियों के नाम पर डराने और धमकाने वाली है। वहीं देखना होगा कि चुनावों के बीच इस मुलाकात को लेकर बीजेपी नेता क्या कहते हैं, लेकिन इस मुलाकात ने मोदी के होश जरूर उड़ा दिए हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।